मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 81, 28 अप्रैल। आज के एपिसोड में बॉबी कोर्ट के बाहर शालिनी और मन्नत को डराने की कोशिश करता है, पर मन्नत हिम्मत दिखाते हुए बोलती है, मैं ना तुमसे पहले डरी थी ना अब डरूंगी। और शालिनी से कहती है, चलो शालिनी इसको इसके असली घर जेल पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। और वहां से चली जाती है। विक्रांत को ढूंढते हुए मन्नत घर पर आती है, जहां विक्रांत नहीं होता। गगन मन्नत को देखकर कहता है, मन्नत बेटा विक्रांत घर पर नहीं है, हॉस्पिटल गया है। वह तुम्हारे पास ही आ रहा था, पर ये तो होना ही था। अगर तुम्हारा सामना नीतू भाभी या किसी और से हुआ रहता तो तुम जीत जाती, पर तुम्हारा सामना मेरी बीवी ऐश्वर्या राय सिंह से हुआ। वह जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह तुमसे बहुत नफरत करती है क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और उसे अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती। गगन मन्नत से सवाल करता है, क्या तुम मल्लिका से मिलने के पहले उसे कभी मिला? तुमने बचपन में या कभी भी? अगर उसका कुछ बिगड़ा तो मुझे बताओ। मन्नत इनकार करती है। गगन कहता है, वह क्या करती है वही जाने। जब मन्नत वहां से जाने लगती है तो फर्श पर बहुत खून गिरा होता है। सुनीता से पूछता है, इतना खून कैसे? वह बताती है जो कुछ भी घर में हुआ। फिर मन्नत को सारी बात समझ में आ जाती है। दूसरी तरफ विक्रांत और पूरा परिवार हॉस्पिटल में होते हैं। विक्रांत जो कुछ भी हुआ सबका दोषी खुद को मानता है, और उसके पापा समझते हैं, तुम गलत नहीं हो, हालत गलत है। विक्रम बहुत उदास होकर बैठा रहता है, तभी वहां मन्नत आती है और विक्रांत की हालत देखकर बहुत अफसोस करती है। मन में सोचती है, इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, इनकी माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है उनके लिए। मैं शालिनी पर ध्यान देता हूँ, वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर मन्नत विक्रांत के लिए एक नोट लिखती है और बाहर जाकर वेट करने का सोचती है। इधर दूसरी तरफ ऐश्वर्या वह सबूत वाला पेन ड्राइव जल रही होती है कि तभी मन्नत वहां आकर ऐश्वर्या को धक्का देती है और वह पेन ड्राइव छीन के बाहर भाग जाती है, जहां शालिनी पहले से ही ऑटो में बैठकर इंतजार कर रही होती है। ऐश्वर्या मनोज के पीछे दौड़ते हुए बाहर आती है, लेकिन मन्नत चली जाती है। फिर ऐश्वर्या अपने डिटेक्टिव को फोन करके कहती है, वह कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए, वह पेन ड्राइव उसके हाथ लग चुकी है। इधर डॉक्टर विक्रांत का जाकर बताते हैं, सब ठीक है, अब पेशेंट खतरे से बाहर है, थोड़ा वीकनेस है, हमें 24 घंटे आईसीयू में रखना होगा। तभी विक्रांत को मन्नत का दिया हुआ नोट दिखता है और वह सोचता है, ये तो मन्नत की हैंडराइटिंग है। फिर उसका ध्यान पेन ड्राइव पर पड़ता है और वह अपने पैकेट में ढूंढने लगता है। न मिलने पर वह मन्नत को फोन करके सारी बात बताता है। मन्नत विक्रांत को कहती है, आप फिक्र मत करिए, वह पेन ड्राइव मेरे पास है। मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगी, इस वक्त मैं कोर्ट जा रही हूँ। मन्नत और शालिनी ऑटो में बैठकर कोर्ट जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर ऐश्वर्या के भेजे गुंडे आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं। मन्नत कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसका फोन गिर जाता। शालिनी बहुत डर जाती है, मन्नत उसे हिम्मत रखने को कहती है। ऑटो भी खराब हो जाता है, वह दोनों ऑटो से निकालकर भागने लगती है और वह गुंडे पीछा करते हैं। तभी एक गुंडा पीछे से एक डंडे को फेंकता है, जिससे मन्नत गिर जाती है और वह उन दोनों को पकड़ लेते हैं। मन्नत से पेन ड्राइव छीनकर तोड़ देते हैं और मन्नत को पीटते भी है और कहते हैं, आज इसकी टांगे ही तोड़ देंगे। तभी मन्नत की मदद करने सुबह मिली वह किन्न लोग आ जाते हैं और उन गुंडों को मार के भगा देते हैं। इधर दूसरी तरफ विक्रांत मन्नत का लिखा हुआ नोट पढ़ता है, जिसमें मन्नत में विक्रांत की मां के लिए अच्छा विशेष लिखी होती है। विक्रांत उसे नोट को पढ़कर बहुत इमोशनल हो जाता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इधर मन्नत और शालिनी को वह बस्ती वाले किन्न लोग एक जगह बिठाते हैं और पानी देते हैं। शालिनी बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है, ऐश्वर्या राय बहुत बुरी औरत है और उसने जो जो भी धमकी दिया था वह सब कुछ मन्नत को बताती है और कहती है, उनके पास उसे रात का सीसीटीवी फुटेज है जिसको वायरल करने की धमकी भी दी है उन्होंने। वह बहुत घटिया औरत है, तुम्हारा कॉपी में भी शराब उन्होंने ही मिलवाया था। मन्नत रहती है, तुम गिल्टी मत हो, मुझे सब कुछ पता है। शालिनी कहती है, तुम्हें फ्रीज में लॉक करने वाली भी ऐश्वर्या राय सिंह ही थी, मेरे सामने ही उन्होंने पुनीत सर से बात की थी। मन्नत कहती है, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है?
शालिनी हाँ बोलकर बताती है, मेरे पास वीडियो है, मैंने सोचा मेरे कुछ काम आएगी इसलिए मैंने बना लिया था। मन्नत को वीडियो देखी है जिसमें पुनीत और ऐश्वर्या मन्नत के खिलाफ साजिश कर रहे होते हैं। मन्नत खुश हो जाती है और कहती है, शालिनी हमारे साथ बाबा जी हैं, हमारे साथ सच है और सच कभी नहीं झुकता। शालिनी पूछती है, मन्नत तुम करने क्या वाले हो? इधर विक्रांत की माँ बेहोश होती है और वह बगल में बैठकर कहता है, मोम आप जिस लड़की के बारे में कितना गलत सोचती थी, वह आपके बारे में कितना अच्छा सोचती है। मैं चाहता हूँ कि आप मन्नत को एक बार सही से समझ सके, उसकी अच्छाई को देख सके। आप जब इस हाल में थी तो मैं बहुत डरा हुआ था, मेरे उसी डर को मन्नत ने भगाया। आप जल्दी से ठीक हो जाओ, अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इधर दूसरी तरफ मन्नत विक्रांत के घर आती है जहां ऐश्वर्या होती है और वह पीछे से ऐश्वर्या को गुस्से में कहती है, ऐश्वर्या राय सिंह बर्बाद हो जाएंगी, देख लीजिए वह मैसेज। फिर ऐश्वर्या वह मैसेज देखते हैं जिसमें पुनीत और ऐश्वर्या मन्नत के फ्रीज में लॉक होने वाला प्लानिंग करते हैं और गुस्से में मन में सोचती है, ये मन्नत नहीं मांगी थी मैंने। मन्नत निडर होकर ऐश्वर्या के सामने आकर खड़ी हो जाती है, कहती है अगर गलती हो तो झुकना पड़ता है। ऐश्वर्या पूछता है, तुम डरा रही हो मुझे? मन्नत कहती है, माँ, मेरी माँ कहती है जो इंसान जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए, बस वही कर रही हूँ। आप मेरे साथ कोर्ट चलिए और सच का साथ दीजिए। बदले में आपने आज तक मेरे साथ जितना भी गलत किया है, मैं सब कुछ भुलाने को तैयार हूँ। तो अब क्या करेगी ऐश्वर्या? इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे की सभी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।